दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री उन्होंने अपनी पुस्तक में यह दावा किया है कि 2019 में परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे भारत और पाकिस्तान। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उस समय क्या थी स्थितियाँ। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस घटना के बाद देश काफ़ी आक्रोशित था और सरकार की भी यह जिम्मेदारी थी कि हम बदला लें इसका। और भारतीय सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला लेते हुए 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा के पार और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादियों के शिविरों पर हमला किया। भारतीय मीडिया ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 200 से 300 आतंकवादी मारे गए। तो दोस्तों जब यह कार्यवाहियां अंजाम दी जा रही थी तो उस समय दोनों देशों में क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, इसके बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी पुस्तक में कुछ दावे किए हैं। उनका कहना है कि 2019 में परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे भारत और पाकिस्तान। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जो डोनाल्ड ट्रंप के समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में यह दावा किया है कि फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। दोनों देश आशंकित थे कि दूसरा पक्ष परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में स्मरण किया है कि उनके पास उस समय भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का फोन आया था कि पाकिस्तान हमले के लिए परमाणु हथियार तैनात कर रहा है, भारत भी अपने बचाव के लिए जवाबी तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वह नहीं जानते थे कि विश्व को इसकी जानकारी थी कि दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु हमला करने के इतने करीब आ गए थे। उन्होंने कहा कि जब भारतीय समकक्ष यानी विदेश मंत्री का मेरे पास फ़ोन आया तो मैं उस समय हनोई यानी वियतनाम में था। मैं रात भर नहीं सोया। मैंने भारत से कुछ भी न करने के लिए कहते हुए इसके हल के लिए कुछ मिनट मांगा। उस समय मैं हनोई के होटल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ काम पर जुटा था। मैंने तत्काल ही पाकिस्तानी सरकार और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बात की, उन्हें भारत के द्वारा कही गई बात बताई। इसके बाद बाजवा ने कहा कि यह सच्चाई नहीं है, बल्कि मेरा विश्वास है कि भारत परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। पोम्पियो ने लिखा है कि यह जानने के बाद हमारी टीम ने रात भर जाकर इसे सुलझाने के लिए काम किया। टीम ने दोनों देशों को यह समझाने की कोशिश की कि न तो भारत और न ही पाकिस्तान हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन हमने पूरी मुस्तैदी से लगकर परमाणु हमले की आशंका को दूर किया। तो दोस्तों 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने बदले की कार्यवाही करते हुए 26 और 27 फरवरी की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने पीओके और बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद पाकिस्तान भी 27 फरवरी को अपना कुछ लड़ाकू विमान लेकर के भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया। और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने मिराज 2000 फाइटर जेट के द्वारा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को भी ध्वस्त कर दिया। और लेकिन बाद में मिराज 2000 विमान भी क्रैश हुआ और अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में जाकर के गिर गए। और बाद में भारतीय सरकार के सख्त रवैये के बाद